डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे हम, एक्सरसाइज 5.1। और ये चैप्टर नंबर 5 क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का चैप्टर है ये। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम एपी बोलेंगे। एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? सबसे पहले जैसे हम कोई भी डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, जैसे किसी का पेरेंट्स किसी कंपनी में काम करता है और उस कंपनी में शुरू में कहता है वो सैलरी वो देता है 20,000 और वो कहता है हर महीने या हर साल उसकी इंक्रीमेंट लगाएंगे हम 500 रुपए। तो शुरू की सपोज उसकी हमारे पास उसमें सैलरी उसकी 20,000 है, 500 हर साल उसमें ऐड करेंगे तो अगले साल क्या हो जाए इसकी, उसके हमारी वजह 20,500, फिर उससे अगले साल ऐड कर देंगे तो इस भी चलती जाएगी। या फिर हम संख्याएं लेते हैं 1 2 3 4 5 एज इट इज, या और संख्या ले लें 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो ये कहता है इसमें एक पर्टिकुलर जो डिफरेंस है वो सेम होगा, चाहे वो डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है। डिफरेंस एक वर्ड है, डिफरेंस। डिफरेंस जो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिफरेंस इसमें सेम हो, तो सेम होगा अगर डिफरेंस, तो उसको हम बोलेंगे, डी से डिनोट करेंगे, उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और जो शुरू की जैसे सपोज सैलरी थी उसको हम बोलेंगे ए, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस को बोलेंगे सार अंतर, यानी उसका सैलरी का या किसी भी टर्म में। अब एक वर्ड आया है टर्म। टर्म होता है पद, जैसे संख्याएं हैं ये टर्म होंगी, टर्म्स पद होंगे। ए फर्स्ट टर्म का मतलब पहला पद। पहला पद जो शुरू में होगा वो पहला पद कहलाएगा इसका, या फिर आखिरी से लेंगे तो आखिरी वाला इसका पद आएगा। लेकिन इसमें कहता है जो टर्म है ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो एपी वही होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो वो एपी कहलाएगी, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। फिर इसके भिन्न इसमें टर्म्स आएंगी, पद आएंगी, पदों का जोड़ आएगा, कितने पद निकाल सकते हैं, उस वे से सारे इस चैप्टर में हम करेंगे। तो कुछ एब्रीविएशन थे हमारे पास, डी कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, ए फर्स्ट टर्म, तो ये इस वे से हम ये निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी का, वो आज शुरू कर रहे हैं। तो एपी की हम जनरल टर्म क्या लेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म ए है, फिर ए में सार अंतर जोड़ देंगे ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस वे से हम लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास होगी जनरल टर्म, सामान्य पद जो होंगे। इस एपी का हम यूज करेंगे। डी इसमें कॉमन डिफरेंस सार्वंतर होगा और ए इसमें फर्स्ट टर्म होगा। तो सबसे पहले तो इसको ध्यान रखें कि ये टर्म निकालने का इसमें मेथड होगा, और इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, जो अंतिम पद होगा उसको लेंगे हम ए एन, और वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितने पद हैं इसमें, लास्ट अंतिम पद, इसको अंतिम पद भी बोलेंगे और इसको एल भी बोलेंगे, लास्ट टर्म एल। अब इसमें कहता है कि आप सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, जैसे सार्व जो अंतर होगा उसको कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर को यानी डी को। डी का मतलब क्या होगा, जो नेक्स्ट टर्म है यानी अगला पद है उसमें से पीछे वाला पद घटा के। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यही ले लेते हैं हम, ये ए है और ये ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, इस वजह से लिखते हैं। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, ए प्लस डी माइनस, इसमें फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डी। ये सारो अंतर आ जाएगा। जैसे इसी में से नेक्स्ट में से पिछले वाला घटाएंगे, अगले में से पिछले वाला घटाएंगे, तो ये सारो अंतर जाएंगे, और सारो अंतर हर जगह क्या होगा, सेम होगा, तब वो बन जाएगी हमारी एपी। इसी से एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें 5.1 में क्वेश्चन का
कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है। ये कहता है यानी प्रथम किलोमीटर, यानी ए तो हमारे पास हो गया फर्स्ट जो टर्म है वो होगी 15 रुपए हो गया, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए। उसके बाद कहता है फिर वो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया देता जाता है, बढ़ता है। जैसे प्रथम 8 हो गया, दूसरे में 15 + 8 हो गया, फिर ये 15 + 8 कितना हो गया, फिर 15 + 8 फिर +8 हो गया। तो इस वे से इसमें प्लस करते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 23, फिर ये हो जाएगा 31। तो इस वे से हो जाएगा। तो किसमें क्या होगा, अंतर क्या होगा, समान, ये होगा 8। जो इसने अतिरिक्त दिया है किराया वो सेम अंतर से 8 के अंतर से बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया हमारा सार्व अंतर। वो कैसे निकाले, जैसे सेकंड टर्म हमारी क्या है 23, उसमें फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 8। या फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में जो है सार्व अंतर जोड़ते जाएंगे तो अगली टर्म आती जाएंगी। जैसे 15 में 8 जोड़ दिया कितना आ गया 23, 23 में 8 जोड़ दिया 31, 31 में 8 जोड़ दिया 39। तो इस वे से आते जाएंगे। तो सार्व अंतर जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, और सार्व अंतर अगले पद में से पिछला घटाएंगे तो सार्व अंतर आ जाएगा। तो इस वे से ये एक्सरसाइज है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, तो अब कहता है ये एपी है या नहीं। अगर सार्व अंतर समान है तो एपी है, वरना नहीं। तो ये एपी है, यस कर देंगे सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कहता है इसमें एक बेलन है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा। अब उसमें उपस्थित हवा की मात्रा पता नहीं कितनी। अब हमें सिलेंडर में हवा की मात्रा पता नहीं तो निकालेंगे क्या, लेकिन उसने कह दिया जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग जो है वो निकालता है, लेकिन किसमें से निकालता है ये पता नहीं है। यानी फर्स्ट टर्म यहाँ नहीं है, ए इसमें है ही नहीं, लेकिन सार्व अंतर उसने कह दिया कि 1/4 भाग निकालते रहता है। किसमें से निकालता है वो पता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस तो है इसमें, लेकिन किसका डिफरेंस है वो नहीं पता। इसका मतलब ये क्या होगा, नहीं, ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। थर्ड पार्ट में इसमें कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर का जो खुदाई है वो 150 रुपए है। उसके बाद कहता है प्रत्येक मीटर लागत में 50 रुपए बढ़ते जाते हैं। तो 150 में 50 बढ़ेंगे कितना हो जाएंगे 200, 200 में 50 बढ़ेंगे 250, 250 में 50 बढ़ेंगे 300। तो इसका मतलब क्या है, सार्व अंतर क्या है, समान है। तो ये कह देंगे हाँ, ये एपी है। फोर्थ पार्ट में इसमें कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें ये कहता है 10,000 रुपीज है। अगर उसका 8% की दर से हम निकालें तो 8% क्या होगा, 1 + 8/100 और पहले वर्ष। तो दूसरे वर्ष क्या आएगा 1 + 8/100 पावर 2, फिर ये आता जाएगा। तो सार्व अंतर इसमें समान नहीं होगा, इसका मतलब फिर क्या होगा, नो, एपी नहीं है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही निकालना था कि ये बताना था कि एपी है या नहीं। एपी तब होगी जब उसका हम रीजन देंगे कि उसका सार्व अंतर इक्वल होना चाहिए, तो एपी होगी, वरना ये नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास यहाँ 5 पार्ट्स हैं। उसमें कहता है ए और डी गिवन है, सभी में ए और डी दे रखे हैं, और कहता है प्रथम 4 पद निकालते हैं। ए + बी, a + 2d, a + 3d, 4 पद हो गए, 1 2 3 4, ये 4 पद हो गए। a और d की वैल्यू इसमें रख लेते हैं। a हमारे पास क्या है 10, 10 + 10 कितना हो गया 20, 10 + 20 कितना हो गया 30, 10 + 30 कितना हो गया 40। 10 का अंतर है, अंतर 10 है। फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, तो ये 4 अंतर हो गया। तो
तो 4 हमारे पास इसमें टर्म्स हो गई। सेकंड पार्ट में इसमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है a तो दे रखा है -2 और d दे रखा है 0। तो प्रथम 4 पद निकाल लेते हैं, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको हम करते रहेंगे और आपको भी मजा आएगा करने में। इसमें आप देखते रहिएगा। a हमारे पास क्या है -2 प्लस 0 -2 ही रहेगा, फिर -2 और प्लस 0 क्योंकि d तो 0 है तो -2 रहेगा, फिर -2 प्लस 0 -2 रहेगा। इसमें अंतर कितने का है 0 का, तो अंतर इसका मतलब क्या हुआ 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास 4 पद आ गए इसके। थर्ड पार्ट में इसमें कहता है a गिवन है 4, d गिवन है 3, तो a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, 4 पद हो गए, 4 टर्म्स हो गई। a कितना है 4 में 3 जोड़ देंगे 7 में, अच्छा 4 प्लस 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 13। अंतर कितने का है 3 का है, तो पहले पद में 3 जोड़ दिया, ये आ गया, या ये हमारे पास इसमें मेथड तो है ही। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में इसमें गिवन है a1 d1/2, तो क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, दूसरे में पद में 1 में और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2, फिर 3/2 में 3 जोड़ देंगे या फिर इससे गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 प्लस 1/2 4/2 हो जाएगा और 2 बच गए। फिर इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2, तो ये 4 अंतर आ जाएंगे। इसमें अंतर कितना 1/2 और 4 टर्म्स आ जाएंगी। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, a है 1.25, d है 0.25, तो 0.25 है, तो इसकी 4 टर्म निकालें तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी 1.25, सेकंड क्या आएगी 0.25 जोड़ देंगे तो 1.50, फिर इसमें जोड़ देंगे 1.75 और फिर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 4 पार्ट दिए हैं हमने वो लिख लिए हैं, लेकिन उसमें कहता है प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना। ये एक्सरसाइज पूरी जो चैप्टर है फर्स्ट टर्म और डी के ऊपर चलता है सारा। एन टर्म निकालते हैं तो प्रथम पद यानी एक, प्रथम पद कौन सा है पहली संख्या, ये 3 हो गई। डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा के, यानी a2 माइनस a1, ये a2 ये a1, या a कह लें a1 कह लें की बात है, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2। एक और निकाल लेते हैं, इसमें से ये माइनस करें तो 1 माइनस 1 करें तो कितना आ गया -2, इसमें से ये करेंगे तो सभी में क्या आएगा सेम आएगा। a कितना है -5 है, d कितना है -1 माइनस, और माइनस इसमें भी है तो कितना हो गया 4, या फिर इसमें ये करें 3 माइनस, यह माइनस है तो +1, कितना आ गया 4, ये d आ गया। d हर जगह समान आएगा। थर्ड जैसे है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, d निकलेगा तो इसमें से ये माइनस होगा तो 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम सेम है, 5 और 1 कितना 6/3 कितना आ गया 2 आएगा हर जगह, करके देख लेना। a कितना आएगा 0.6, d कितना आएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितना आ गया 7 में से 6 गया 1.1, हर जगह यही आएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें अब आप कहेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, यही तो है आगे भी इसमें, जैसे 11th में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, 10th में तो है, 11th में भी ये तो सोल्व कर रहे हैं, उसमें इतना भी नहीं है। तो क्योंकि 11th 12th का जो मैथमेटिक्स है वो टोटली चेंज हो जाता है, उसमें जोड़ घटा गुणा भाग इस तरह कुछ नहीं आएंगे, उसमें वो टेक्निकल रहता है कुछ, और इसमें तो कुछ भी नहीं है 10th में, तो
प्लस माइनस वही उसका जैसे छोटी क्लासों का है उसका थोड़ा रूप थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, आगे कुछ और चेंज हो जाएगा। तो मैथ से इतना आप इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। मैथ को क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है। आप अपने कूल माइंड से मैथ को करिए और हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें कि आपको ये एक्सरसाइज इसका प्रॉब्लम है, तो हम आपके लिए वीडियो जरूर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ये पार्ट्स हमने कुछ लिखे हैं। इसमें कहता है ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करना है, और एपी होगी तो सार्वंतर जगह समान होगा। तो हम क्या करेंगे, 2-3 टर्म्स में हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ चेक करते हैं, पहला डी चेक कर लेते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आ गया 2, ठीक है। अगले में से पिछली 8 - 4 कितना आया 4। अगली में से 16 - 8 कितना आ गया 8। तो ये सेम है नहीं है, तो नो, ये एपी नहीं है। यहाँ चेक कर लेते हैं। तो 5/2 - 2 2 दूनी 4, और 5 में से 4 गया 1/2, ठीक है। अगला 3 - 5 का 2, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/2। अगला वो चेक कर लेते हैं, 7/2 - 3, 3 दूनी 6, और 7 में 6 गया 1, तो 1/2। तो ये और ये यस, ये पी हो जाएगी। सार्वंतर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा डी। इसी वजह से यहाँ -3/2 माइनस यहाँ है तो प्लस 1/2। तो इसमें से ये माइनस करेंगे कितना आएगा -2 आएगा। और चेक कर लेते हैं, -5.2, फिर माइनस यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3.2, इसे माइनस करेंगे तो 0, और ये 2 माइनस का ये भी, तो -2.0 इसका क्या आ गया डी, क्योंकि हर जगह समान होगा। फोर्थ पार्ट में क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो -6 और +10 हो जाएगा, कितना आएगा 4। इसमें से ये चेक करेंगे तो -2, ये +6 हो जाएगा, ये कितना आएगा 4। तो ये है तो 4 आ जाएगा इसका। फिफ्थ पार्ट में जैसे इसमें से ये माइनस करें, 3 + √2 और -3 करें तो ये कट जाएगा, कितना √2। इसमें 3 + 2 माइनस में ये करेंगे तो 3, ये भी माइनस हो जाएगा √2, तो ये तो कट ही जाएगा। ये 2 √2 है, ये √2 माइनस का है, तो कितना बच गया √2। क्योंकि जैसे मान लिया √2 को हम इसको x मान लेते हैं, 2x है, ये -x है, 2x में से x गए, x ही बचेगा, यानी √2 ही बचेगा। फिर आगे तो ये √2 इसका d हो जाएगा। यहाँ 0.22 में 0.2 करें तो कितना आएगा, तो ये आएगा 0. हमारे पास आ गया ये 2.20 कर लें तो कितना आ जाएगा 0.02। अगले में चेक करें 0.222 और इसमें करें 0.22 तो कितना आएगा 2.00। तो ये और ये नहीं है, समान नहीं है, तो नो, तो ये एपी भी नहीं है। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी भी नहीं होगी, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है। यही चेक करना है बस। लेकिन सोल्व में आप देख लेंगे, सोल्व आप अच्छी तरह से करेंगे, प्लस माइनस ये अच्छी तरह कर लेंगे। 7th पार्ट इसमें तो -4 फर्स्ट डी आ गया। दूसरा निकाल लेते हैं तो -8 और +4 हो गया तो कितना आएगा -4, ठीक है, ये भी हो गया। -12 +8 हो गया तो कितना आ गया -4। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -4। इसमें -1/2 -1/2 तो ये कितना हो जाएगा -1। इसी वजह से यहाँ -1/2 और +1/2 कितना आया 0। फिर आगे इसमें, फिर आगे भी इसमें कितना आएगा 0, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा।
तो ये 0 ही आएगा। ये माइनस था, इसमें माइनस 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 है, तो हर जगह क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस इसका D 0 है। इसमें 3 - 1 2, 9 - 3 6, 27 - 9 18। तो हर जगह समान है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, नो, ये P नहीं है। 10th पार्ट 2A, 2A - A कितना आएगा, A, ठीक है। 3A में से 2A माइनस करेंगे तो A, तो ये हर जगह आते जाएगा D सेम, तो इसका D कितना आ गया, A आ गया। अब A² - A करें, तो A कॉमन ले लें, तो A - 1। A³ में A² माइनस करें तो कितना आएगा, A² कॉमन, तो A - 1, ये स्क्वायर, तो ये हर जगह समान नहीं है, तो नो। इसमें √8 - √2, √8 को हमने लिखा था पहले पीछे भी, 2 √2 - √2, कितना है हमारे पास, √2 बच गया। फिर ये 18 है, ये कितना आएगा, 3 √2, और इसमें 2 √2 माइनस करें तो कितना आएगा, √2, तो हर जगह समान हो जाएगा, यस। तो D कितना आ गया, √2। √2, √18, √32 इनको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। जैसे 32 है, 32 को क्या लिखेंगे हम, 16 × 2 इसका √, तो 4 √2 आ जाएगा 32, ऐसे लिख लेंगे इनको। 13 पार्ट इसमें है √3, √6, इसमें से ये माइनस करें, नहीं होगा, इसमें से माइनस करें, नहीं होगा, तो नो। 1² 1, 3² 9, 5² 25, 7² 49, इनमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, AP नहीं है। इसमें से माइनस करें, इसमें से माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी नो होगा, क्योंकि ये P नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जिसका नो है तो उसका आंसर लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम या नॉट इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट होती है। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें आप, जब भी आप इसमें वीडियो देखते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के लिए साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, सबसे ऊपर ऑल आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।